मी स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। तो क्या हो जाएगा? मुझे बोलने दो, बोलने दो, ठीक, मुझे बोलने दो। लेट अस ट्राई। ट्राई मतलब क्या? लेट ट्राई अस। लेट ट्राई अस। ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना, प्रयास करना। क्या हो जाएगा? हमें, उसमें क्या होता है? हमें कोशिश करने दो, कोशिश करने दो। हो गया? लेट वी हर, उसे रोने दो। लेट वी हर का मतलब क्या हो जाएगा? उसे रोने दो। तो क्या यहाँ लिखेंगे आप? उसे रोने दो। वी मीन्स क्या होता है? रोना। लेट लर्न हर। अब लर्न क्या होता है? सीखना या पढ़ना। क्या क्या हो जाएगा? उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। हो गया? लेट बी इट। लेट बी इट मतलब क्या होता है? इसे, बी माने रहना या होना, तो क्या हो जाएगा? इसे रहने दो, इसे रहने दो। धीरे धीरे जब लेट का प्रयोग करेंगे तो आपको पढ़ने आ लिखने आ जाएगा। जैसे लेट हिम ऑफ। लेट हिम ऑफ में उसे बंद कर दो। लेट हिम मीन्स उसे बंद कर दो, उसे हटा दो। लेट थिंक अस। लेट थिंक अस में क्या होता है? उसे सोचने दो। हमें है दो। क्या हो जाएगा? लेट थिंक अस मतलब हमें सोचने दो। लेट हिम सिंग। लेट हिम सिंग मतलब क्या होता है? उसे गाना गाने दो। सिंग होता है गाना। लेट डांस हर। डांस में क्या होता है? नाचना। हर मीन्स उसे। यहाँ देखिए जब हर लगाओ तो जो है पुलिंग और स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन हिज लगा होगा तो पुलिंग हो जाएगा। तो लेट डांस हर क्या हो जाएगा? उसे नाचने दो, यानी उसे नाचने दो। लेट कम हर। लेट हर कम, उसे आने दो, उसे आने दो। क्यों? क्योंकि कम मीन्स होता है आना, हर मीन्स उसे आने दो। अब इस तरह से कुछ और शब्द बना सकते हैं। लेट स्पीक टू, यानी उसे बोलने दो। अब देखते हैं हम यूज ऑफ हु का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? कौन। लिखा है हु इज ही, इसकी यूज क्या आ जाएगी? वह कौन है, वह कौन है, ठीक। हु विल हेल्प यू। हु विल हेल्प यू, देखिए विल जब लगेगा तो हमेशा फ्यूचर में जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारी सहायता कौन करेगा। तुम्हारी मदद या सहायता कौन करेगा। सबके लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। हुज नोज। हुज नो मतलब क्या होता है? जानना। नोज लग जाए क्या हो जाए? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और भी अफर्मेटिव सेंटेंस का है, निगेटिव वाक्य। हु नोज, नो मीन्स होता है जानना। कौन जानता है यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कौन जानता है। यदि उसके आगे कोई और वर्ड लिखा होता है, ये होता तो हो जाता तुम्हें कौन जानता है, या ही होता है, ही होता तो उसे कौन जानता है। यह हो जाएगा कौन जानता है, कौन जानता है। और देखिए इंटरेस्टेड बात, एक समझ में आ रहा हो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। हु इज कमिंग। कमिंग क्या होता है? आना। इसका प्रयोग क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक। हु हेल्प अस, हु हेल्प मी। हु हेल्प्स मी, यानी मेरी सहायता कौन करता है, मेरी सहायता कौन करता है, मेरी सहायता कौन करता है। लास्ट में सबके साथ इंट्रोगेशन लगेगा। हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? कौन पढ़ रहा है। हु इज लर्निंग, कौन सीख रहा है। हु इज गोइंग, कौन जा रहा है। इस तरह वाक्य अपने आप प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हु इज हेड्स,
उसमें क्या होता है, नफरत करना, घृणा करना। तो यहाँ हो जाएगा हु हेट्स मीन्स नफरत कौन करता है या कौन नफरत करता है, इस तरह से वाक्य बोल सकते हैं। हु इज स्पीकिंग, हु स्पीकिंग क्या होता है, कौन बोल रहा है। स्पीकिंग क्या होता है, बोलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। हम हिंदी सबका नहीं लिख रहे, थोड़ा सा समझा दे रहा है इसलिए, नहीं तो लंबा हो जाएगा। Who hit you? Hit means क्या होता है, मारना। You means तुम्हें, तुम्हें कौन मारता है, तुम्हें कौन मारता है। यहाँ देखिए एक भी जो है सहायक क्रिया नहीं लगी, एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। Who is in? In means क्या होता है, अंदर। In means है। Who means कौन, तो क्या हो जाएगा, अंदर कौन है। Who slept? Slept क्या होता है, स्लीप का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है। ये क्या हो जाएगा, हु स्लेप्ट का कौन सोता है, कौन सोता था, कौन सोता था या कौन सोया है, कौन सोया है। हु आर दे, हु आर दे मीन्स वे, हु मीन्स कौन, वे कौन है। क्या हो जाएगा, वे कौन है। इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग करके आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। और धीरे धीरे सब प्रैक्टिस जब करेंगे 2-4 बार तो आपको लिखने भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हु का प्रयोग बोल दिए हैं, 4-5 और बता दिए हैं। हु हेट्स कौन नफरत करता है, हु कमिंग कौन आ रहा है, हु इज गोइंग कौन जा रहा है, हु इज इन अंदर कौन है, हु आर यू तुम कौन हो। इस तरह से वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको और अच्छे से मिलती रहे। और जितना हो सके उतना कमेंट कर दीजिए।